बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिस की बात है। शोबिस की शख्सियत हैं मगर राइटर हैं, बड़ी शख्सियत है। कहते हैं कि पीटीवी जब से शुरू हुआ, पीटीवी की हिस्ट्री में 3 बहुत बड़े नाम थे। एक मोइन अख्तर, एक अनवर मकसूद और एक फ़ारूक कैसर। आप लोगों ने ज़रूर कलियाँ का नाम सुना होगा और उससे ज़्यादा आपने जो शोहरत सुनी होगी वो अंकल सरगम की सुनी होगी। अंकल सरगम एक तख्लीकी किरदार था। फ़ारूक कैसर की तख्लीक थी। फ़ारूक कैसर को दूसरे हरफ आम में जो 3 शख्सियात मैंने गिनवाई हैं, इनको हरफन मौला कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में जैक ऑफ आर्ट ट्रेड कहते हैं कि हर फ़न में जिस फ़न में भी जाएं अपना लोहा मनवाएं। तो फ़ारूक कैसर का बहुत बड़ा तारफ़ है, हम चंद लम्हों में उनका ज़िक्र नहीं कर सकते। छोटा सा तारफ़, छोटा सा रिव्यू कि फ़ारूक कैसर 1945 में पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए। 2021 में उनकी फौतगी है। 75 साल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, भरपूर ज़िंदगी गुजारी। जो डिलीवरीज दुनिया को देनी थी या जिस काम के लिए वो आए थे, उन्होंने अपने हिस्से का बहुत बड़ा काम किया था। स्क्रिप्ट राइटर थे, टीवी डायरेक्टर थे, इसके अलावा कॉलमिस्ट थे, अखबारात में कॉलम लिखते थे। मीठे करेले के नाम से उन्होंने कॉलम लिखा था। इसके अलावा नई तख्लीक जो थिएटर और मेलों में जो कठपुतलियाँ बनाई जाती थी, उनके खेल किए जाते थे, ये वो वाहिद शख्स है। वो थिएटर का सामान, वो थिएटर की कठपुतलियाँ स्टेज से लेकर टीवी तक ले आए थे और बड़ी बखूबी के साथ उन्होंने किया। प्रोग्राम बंद होते रहे, नए नामों से नाम बदलते रहे। इन्होंने कमोबोश 30 से 35 साल तक अंकल सरगम का किरदार निभाए रखा और उसके साथ बहुत से ऐसे किरदार थे जो माशरे को उन्होंने दिए। माशरे पर जहाँ एक अल्फाज कहना जिस हुकूमत में बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था और सज़ा समझी जाती थी, वहाँ अंकल सरगम इस अंकल सरगम के रूप में फ़ारूक कैसर आते थे और वो कहते थे। एक बहुत बड़ा तारफ़ ये है कि अंकल सरगम यानी फ़ारूक कैसर वोकलिस्ट थे और वॉइस एक्सपर्ट थे। वो बहुत सी मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते थे। शायद आपको न पता हो कि कलियाँ में जितनी भी कमोबेश आवाज़ें थी, वो सारी फ़ारूक कैसर की आवाज़ें हुआ करती थी। वो लेडीज़ की आवाज़ निकालते थे, बच्चों की आवाज़ निकालते थे, बड़ों की आवाज़ निकालते थे। बड़ों की आवाज़ी में इतनी वैरायटी होती थी कि हर किरदार अपनी आवाज़ से पहचाना जाता था और उसके पीछे फ़ारूक कैसर की आवाज़ होती थी। अब बता दूं दिलचस्प बात, बहुत कम लोगों को पता होगा कि अंकल सरगम का किरदार किस तरह तख्लीक हुआ था। फ़ारूक कैसर बचपन में पढ़े, सियालकोट से लेकर पिंडी इस्लामाबाद तक आ गए, मगर रोमानिया पढ़ने गए थे। रोमानिया जब पढ़ने लगे तो उन्होंने कहा कि हमें एक उस्ताद पढ़ाता था, बहुत दिलचस्प होता था, मिज़ाह निगार था और मिज़ाहिया बातें करता था। उनका नाम मोहन लाल था। मोहन लाल की बिल्कुल शबी ऐसे थी कि बाल नहीं होते थे, साइड पे कुछ बाल होते थे और इस तरह जैसे कार्टून जिसे कहा जाए, इस तरह होता था। हम सब स्टूडेंट, क्योंकि वो हमारी ज़बान नहीं समझता था, हमने उनको मजाक के तौर पर अंकल सरगम का नाम दिया था। कहते हैं पीटीवी शुरू हुआ 1976 में। इन्होंने कठपुतली के नाम से एक तमाशा शुरू किया और उसमें सबसे पहली जो पुतली बनाई, पुतला बनाया, वो अंकल सरगम का बनाया। उनके उस्ताद मोहन लाल थे। कहते हैं कि सारी ज़िंदगी वो उस्ताद मेरे साथ रहे और मेरी पहचान उसी उस्ताद की निस्बत से रही। उसके अलावा बहुत बड़ी खूबी कि उन्होंने 1976 में कठपुतली बनाई। उसके बाद कलियां ड्रामा शुरू हुआ, उन्होंने शो शुरू किया और बहुत दिलचस्प बात कि उसकी प्रोड्यूसर सलीमा हाशमी थी। 1999 में शुरू हुआ था। सलीमा हाशमी फैज़ साहब की बेटी हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि कठपुतली में फैज़ साहब ने साथ में फ़ारूक कैसर के काम किया था। स्क्रिप्ट फ़ारूक कैसर लिखते थे और उनकी तस्सी जो है फैज़ साहब करते थे और बहुत से आइडिया फैज़ साहब के होते थे। कहते हैं कि मैं फैज़ साहब की निस्बत से उसके बाद अपने आप में जितने जौहर जो आप समझते हैं, वो मेरे फैज़ साहब और सलीमा हाशमी की वजह से आए हैं। अब चलते हैं उस बात पर कि कलियां में, अंकल सरगम में उन्होंने कितने किरदार क्रिएट किए थे।
पूरे 20 किरदार थे जो पपट से किए थे। फ़ारूक कैसर का एक तारफ़ ये है कि वो पपेटियर हैं, यानी जो थिएटर पे पपेट्स होते हैं, बेजान किरदार होते हैं, वो टेलीविज़न में लाए थे और दुनिया को बताया था कि ये किरदार जीते जागते हैं, सांस लेते हैं, इनमें भी एक मिज़ा होता है। 20 किरदारों में, जिसमें आपने सुना होगा रोला भी था, हैगा भी था, मासी मुसीबतें थी, ख़ुद अंकल सरगम भी थे। कहते हैं इन 20 किरदारों को मैंने क्रिएट किया था। अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ जो किरदार मुझे था वो रोला था। रोला वो किरदार था जो हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी बड़ी बातें कह जाता था और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब आते हैं फ़ारूक साहब कैसर की अपनी उन किताबों पर जो एक अदीब के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है। 3 किताबें उन्होंने लिखी हैं, राइटर के तौर पर माने जाते हैं। और पूछो उनकी किताब है, मीठे करेले इनकी किताब है, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ उनकी किताब है। जो रोला शायरी करता था मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ से, वो सारी शायरी या मुशायरा कलिया में अंकल सरगम में जो होता था वो सारा फ़ारूक कैसर की शायरी होती थी। बहुत दिलचस्प बात यह है कि नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन जब अपने उरूज पर थे तब उन्होंने फ़ारूक कैसर का गीत गाया था कि एटम बना के हम ही खुद ही लड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं। इस तरह की शायरी उन्होंने नाज़िया ज़ुहैब से गनवाई थी। उसके अलावा किताबों के बाद उनके टीवी शो अंकल सरगम, कठपुतली और कलियाँ, उसके बाद रिटर्न ऑफ अंकल सरगम, सियासी कलियाँ, सियासी अंकल सरगम के नाम से जब बैन पढ़ते थे तो वो फिर नाम तब्दील करके इस रूप में दोबारा आ जाते। अब आते हैं कि अंकल सरगम ने दुनिया को क्या डिलीवरीज दी। एक छोटा सा वाक़या जो हमें मोटिवेशन की तरफ लाता है। फ़ारूक कैसर की सारी ज़िंदगी मोटिवेशन पर मबनी थी, इस्लाही थी। वो माशरे में जो गलतियाँ थी या जो चीज़ें गलत होती थी उनके अक्कास थे। कहते हैं कि उन दिनों हमारा बहुत बड़ा उरूज था, अंकल सरगम का बहुत बड़ा राज था, तो हमें फंक्शंस में बुलाया जाता था। दूर दूर पर हम जाते थे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे। अंकल सरगम अपना किरदार स्टेज पर करता था। कहते हैं हम पंजाब में राजनपुर में एक मर्तबा गए तो राजनपुर के गिरदो नवा के लोग भी आए थे। बहुत बड़ा मजमुआ था, हमने अपना शो किया था, बहुत मकबूल गया था। कहते हैं कि जहाँ हज़ारों लोग थे उस वक्त पीटीवी के दौर में, 90s के दौर में, तो वहाँ स्टेज पर राजनपुर का एक अहम शख्स बाअसर आके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अंकल सरगम, आपकी बातें हुकूमतें भी मानती हैं, आपकी बातें लोगों को भी समझ में आती है, आपकी हुकूमत भी मानेगी, अवाम भी मानेंगे, लोग भी मानेंगे, आपका असर रसूख भी ज़्यादा है। मैं स्टेज पर सारे लोगों को कहता हूँ कि राजनपुर के रोड बहुत खस्ता हैं, यहाँ बने नहीं हैं, बहुत मसला आता है। आप भी जब अपनी टीम के साथ आए होंगे और 1 घंटे से आपको 1.5 घंटा लगा होगा, अगर रोड बना होता तो आप 15 मिनट में आते। तो अब फ़ारूक कैसर कहते हैं मेरे लिए चैलेंज था कि मैं खड़ा होकर स्टेज पर ये कहूँ कि मैं हुकूमत को सिफारिश करूँगा जिसके ख़िलाफ़ मैं बातें करता था, और इनको मैं इस तरह आदमी बनाऊँ कि शोर से काम करें और इनके लिए कोई और काम करे। तो कहते हैं मुझे उसी वक्त कुदरत ने एक जुमला दे दिया। मैंने माई पकड़ कर कहा कि राजनपुर के लोगों, आप किसी पर डिपेंड मत करें, आप कारोबारी आदमी हैं, साहिब हैसियत आदमी हैं। मैं जब यहाँ से गुज़रा था तो मैंने दुकानें हंसती बस्ती देखी थी। इसका मतलब है कि आप खुशहाल हैं, मगर आप किसी पर डिपेंड करना चाहते हैं। आप अगर 50-50 रुपया फ़ी आदमी भी राजनपुर का जमा करे तो ये रोड आपका बन जाएगा। कहते हैं तालियां तो बजी थी मगर मुझे नहीं लगता था ये काम हो गया। कहते हैं मैं वापस आ गया, पीटीवी में खतूत आते थे। 6 माह के बाद एक ख़त आया, राजनपुर से ख़त था। मैंने तस्वीर खोली थी, ख़त खोला था, उसमें एक तस्वीर थी राजनपुर का वो रोड जहाँ से हम लड़खड़ा कर गए थे, गाड़ी में से हिचकोले खाते गए थे, वो बना हुआ था, वो तस्वीर थी। और उसके पीछे लिखा हुआ था कि फ़ारूक कैसर साहब, मिस्टर अंकल सरगम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है। हमने किसी और पर डिपेंड नहीं किया, हमने फ़ी घर 50 रुपया लेकर ये रोड तामीर कर लिया है। कहने का मकसद, हम हुकूमतों पर मुनस्सर करते हैं, हम लोगों पर मुनस्सर करते हैं, हम अपना काम खुद नहीं करते। जिस दिन हम अपना काम करना शुरू हो जाएंगे, हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।